नमस्कार साथियों, कैसे हैं। सुंदरम एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मैथ का सेकंड लेक्चर लेने जा रहा हूं, जिसमें नंबर सिस्टम के आगे का जो भी पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा। मीन्स ये कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये तो आप सीख लिए होंगे, कुछ ट्रिक्स भी पढ़े होंगे। क्लियर है। चलिए, तो एक छोटा सा नंबर लेते हैं 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जल्दी करके दिखाइए। चलिए, ट्वेंटी फोर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आप ये मानकर चलेंगे कि ये ए है और ये बी है, तो पहला स्टेप क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, 2ab। थर्ड स्टेप क्या होता है, बी स्क्वायर। क्लियर है। अब चलिए जल्दी से निकालिए। ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा सेकंड स्टेप में, 2ab का मतलब ये होता है कि जो आपका पावर वाला 2 है वो 2 है, 2ab। मीन्स तीनों नंबरों का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × 4 × 2, 2 चौको 8 दूना 16, एक कैरी भी थी, 16 1 17 की 7, कैरी क्या आएगी 1। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर। मीन्स क्या होगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4। अब 4 1 कैरी भी है, तो 4 + 1 5, 576 आपका आंसर। क्लियर है, बन जाएगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। चलिए, आप निकालेंगे 36 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर। जी आप निकाल के देखिए कैसे। यह 36 का कितना होता है, 1296। 39 का स्क्वायर कितना होता है, 1521। इस प्रकार के जो आंसर आएंगे, मतलब आपसे बन रहा है। नहीं बन रहा तो एक बार फिर सुन लीजिए। कोई भी 2 डिजिट नंबर है आपके पास, तो पहला स्टेप क्या होता है, उसके इकाई का स्क्वायर निकालेंगे। जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस यहाँ रखेंगे, यूनिट डिजिट यहाँ रखेंगे, मीन्स इकाई का नंबर यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद क्या होगा, 2ab का मतलब क्या होता है, तीनों नंबरों का एक साथ मल्टीप्लाई करना। मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 4 से, जो भी आएगा फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2ab जो भी आएगा कैरी ऐड करके यहाँ पर रख देंगे। तीसरे स्टेप में क्या होता है, बी स्क्वायर, मतलब जो दहाई का नंबर है उसका स्क्वायर निकालते हैं। क्लियर है, बन जाएगा। चलिए, आज का लेक्चर अपना क्या था, यूनिट डिजिट निकालना। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले कॉपी में आराम से नोट करना है, इसके बाद समझना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0156। मेरा प्रश्न ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, यदि यहाँ पर लिखा है 25 × 24, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मीन्स इकाई का नंबर क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। इसका इकाई का नंबर जो भी होगा, आप सबसे पहले यूनिट प्लेस को लेके चलेंगे, मतलब इकाई के नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी इसका जो इकाई का अंक आएगा वही आपका आंसर होगा। कैसे, देखिए। यदि मुझे कहा जाए कि 25 × 24 का आपस में मल्टीप्लाई करिए और फिर बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो हमको सॉल्वर नहीं करना है। आप ये नहीं करेंगे 25 × 24 इसका सलूशन जो भी आएगा फिर देखेंगे इकाई का नंबर क्या होता है, ये हमको नहीं करना है। अपना टारगेट ये है कि इकाई का नंबर कहीं से मिल जाए। तो क्या करेंगे, इस इकाई के नंबर का मल्टीप्लाई इस इकाई के नंबर से करेंगे। ठीक है, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो 4 × 5 कितना होता है 20। इसमें इकाई का नंबर क्या आया, 0। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 25 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। कुछ बड़े नंबरों में चलते हैं, समझिएगा। यदि यहाँ लिखा हुआ है, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी ये पूरा लेक्चर क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये जो लिंक है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि यहाँ लिखा है 157 246 321 589, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आप देखिए, इसमें इकाई के नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। जो भी आएगा उसका इकाई का नंबर लेंगे और फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो भी आएगा उसके इकाई के नंबर को लेकर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, करके दिखाते हैं आपको। 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्योंकि इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। मीन्स 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 9 × 1 = 9। कितना आया, 9 आ गया। अब 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करेंगे। 9 × 6 करते वैल्यू कितनी आएगी, 54। अब 54 में इकाई का नंबर कितना आया, 4 आया।
इस 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से करेंगे। तो 4 गुणे 7 कितना होता है? 28। अब इसमें इकाई का नंबर कितना आया? 8 आया। मीन्स हम ये कह सकते हैं इसमें सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होगा? 8 होगा। आगे बात समझ में? एक और एग्जांपल से देखिए, जैसे कि यहां पर लिखा है 328 इंटू 562 इंटू 448 इंटू 273। क्लियर है? अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे? 3 का गुणा किससे करेंगे? 8 से करेंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी? 24। इसमें इकाई का नंबर क्या है आपको बार बार लिखना नहीं है, ठीक है ना। आपको मन में याद रखना है कि 3 का जब भी मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया था कितना आया था वैल्यू? 24। 24 में इकाई का नंबर क्या है? 4 है। तो 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। क्लियर है? तो 4 दूना कितना होता है? 8। अब 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फिर 8 से करेंगे। तो 8 का गुणा जब 8 से करते हैं क्या वैल्यू मिलती है? 64। अब क्या वैल्यू आपके पास आ गई? 4। मतलब ये हुआ कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या होगी? 4। क्लियर है? चलिए, इसमें अभी तो कुछ शर्तें हैं, ये आगे और पढ़ेंगे जो एसएससी लेवल में आते हैं क्वेश्चन। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना। अभी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे 787 की पावर 16, इसमें इकाई का नंबर क्या होगा? 589 की पावर 176, इसमें इकाई का नंबर क्या होगा? अभी ऐसे क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई? चलिए फिर लिख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, चलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा है 486 की पावर 19, इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसमें इकाई का नंबर क्या आएगा। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं जिससे कि निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए, नोट करिए, ब्रैकेट में लिखिए 0 1 5 6। सपोज करते हैं कि यदि x की पावर n हो, इसमें इकाई का नंबर क्या होगा। मीन्स मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 786 की पावर 17 है और अपने को इकाई का नंबर बताना है, इसमें इकाई का नंबर क्या आएगा। मीन्स x की पावर n हो, इसका इकाई का नंबर क्या होगा। क्लियर है ना? याद रखेंगे ये आपकी x की वैल्यू है, अभी n की वैल्यू नहीं है। ये आप मानेंगे ये कोई x की वैल्यू है। x की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास किसी डिजिट, ये डिजिट है और ये पावर है, ठीक है ना। यदि आपके डिजिट में इकाई का नंबर या तो 0 आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए, और पावर में कुछ भी रहे, तो आपका इकाई का नंबर वही होगा जो आपका इकाई का नंबर इसमें है। क्लियर है? यदि इसकी बात हम करें कि 786 की पावर 17, इसमें इकाई का नंबर क्या होगा। मैंने क्या बताया? यह डिजिट में इस इकाई का नंबर या तो 6 हो, या तो 5 हो, या तो 1 हो, या तो 0 हो, इसके पावर में कुछ भी हो, तो इकाई का नंबर जो आपके इस डिजिट में इकाई का नंबर है वही इसका आंसर भी होगा। क्लियर है? मतलब एक दूसरे एग्जांपल में ले लीजिए, यदि यहाँ पर लिखा है 485 की पावर 176, अब इसमें इकाई का नंबर क्या आएगा। आपको पहले पता चल गया है यह डिजिट में इकाई का नंबर इनमें से कोई भी हो और पावर में कुछ भी हो, जो डिजिट का इकाई का नंबर होगा वही आपका आंसर भी होगा। क्लियर है? मतलब इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। ऐसे एक और नंबर लिख देते हैं 1871 की पावर 1792। क्लियर है? अब देखिए इस ब्रैकेट में आपकी डिजिट है, तो डिजिट में इकाई में क्या है? 1 है। यदि इकाई में इनमें से कोई भी नंबर हो और पावर में कुछ भी हो तो अपने को पावर से कोई मतलब नहीं है, जो इसका इकाई का नंबर है वही आपका आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए। नोट ये करना है कि यदि डिजिट के इकाई के नंबर में 0156 हो और पावर में कुछ भी हो तो पावर से अपना कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? जो डिजिट का इकाई का नंबर होगा वही अपना एक्चुअल इकाई का नंबर मिलेगा सॉल्व करने के बाद। तो सॉल्व क्यों करें हम, तो अपने को पता यही तो चल गया कि इकाई के नंबर में इनमें से कोई भी नंबर हो और पावर में कुछ भी हो तो अपना आंसर कौन सा होगा? यही वाले होंगे। क्लियर है? चलिए, रूल नंबर 2 नोट कर लीजिए।
देखिए यूनिट डिजिट आप हंसते हंसते निकालेंगे, लेकिन कब? जब थोड़ी ध्यान से लगाकर और मन से बैठे रहेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे, तब तो अच्छे से समझ में आएगा और यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे। क्लियर है ना? चलिए अपन ये पढ़ लिए हैं कि 0, 1, 5, 6 तक पढ़ लिए हैं। मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में यदि ये नंबर आते हैं, पावर में कुछ भी हो, तो अपना आंसर यही रहेगा। क्लियर है ना? जो मैं आपको सेकंड रूल बताने जा रहा हूँ वो आपका 9 के लिए है। ठीक है ना? मतलब ये हुआ, यदि यहाँ पर कोई x डिजिट है, उसके पावर में n है। ठीक है ना? x डिजिट का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें इकाई का नंबर 9 आ जाए, और पावर की बात अभी हम आगे करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे, यदि यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4 और लास्ट में 9 आ जाए, ये इकाई के नंबर के बारे में आज पढ़ ही लिए हैं। अभी हम 9 को पढ़ा रहे हैं, क्रम से पढ़ते रहिएगा। इनमें तो कुछ करना नहीं, आंखों ही आंखों में आंसर निकलेगा। इसमें भी यही केस होगा। यदि आपका ये x है, सपोज करिए कि ये x है और पावर में कुछ भी दे दिया जाए, 17 मैंने दे दिया। क्लियर है? ये क्या है? 17 है। मतलब कहने का ये है कि यदि आपकी डिजिट के लास्ट में मीन्स इकाई का नंबर 9 है और पावर n है, तो पावर की कंपैरिजन कैसे करेंगे वो बात समझिएगा। यदि पावर इवन है, इवन का मतलब सम होता है। यदि पावर आड है, आड का मतलब विषम होता है। तो इसमें एक छोटा सा केस है, वो आप याद रखेंगे। यदि ऑड आ गया, ये कौन सा नंबर है? हालांकि इसका एक रूल है, रूल हम इसकी बात पढ़ेंगे। अभी तो हम समझ लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसका आंसर हम जल्दी से कैसे दें। ठीक है ना? और रूल हम लास्ट में पढ़ाएंगे आपको कि वो जो रूल है वो सब में लागू होता है। आप देखिएगा, इसकी यूनिट प्लेस क्या है? 9 है, पावर में क्या है? 17 है। तो इसका इकाई का नंबर क्या होगा? यदि ये विषम है, आपका आंसर क्या होगा? 9। मतलब पावर यदि विषम में है, ऑड में है, तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगी सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा? 9 आएगा। यदि हम यहाँ पर 16 लिख देते या 18 लिख देते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं आगे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मीन समझ में आ गया ना? यहाँ पर विषम है तो 9 और सम है तो वैल्यू क्या आएगी? 1। क्लियर है? कैसे? और अच्छे समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 1, 2, 3 और 9 की पावर 176। अब बताइए कि 176 जो पावर में है वो ऑड है कि इवन है? ये एक इवन नंबर है। जब आपका इवन नंबर आएगी तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1। यदि यहाँ पर कोई ऑड नंबर आती, मीन्स कोई विषम संख्या आती, तो आपका यूनिट प्लेस क्या होगा? 9। मीन्स यूनिट डिजिट जो बनेगी, इकाई का नंबर जो मिलेगा, वो वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। क्लियर है? 9 के लिए मतलब आप 0, 1, 5, 6 और 9 के बारे में जानकारी मिल गई आपको। क्लियर है कि यदि किसी नंबर के लास्ट में 9 आता है और पावर में कोई सम संख्या आती है तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। यदि पावर में कोई विषम संख्या आती है तो उसका आंसर क्या होगा? 9 ही होगा। क्लियर है? नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए अब जो थर्ड रूल है वो भी देख लेते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? चलिए जो कुछ डाउट होगा आप कमेंट पे लिखते रहिएगा, वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर आपका है वो है 4। 4 के लिए एक रूल देखिए, सेम रूल है, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं है। एक बार ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई x है और इसकी पावर में n है। x मतलब वो डिजिट हो और डिजिट के लास्ट में 4 हो, मतलब जो डिजिट का इकाई का नंबर हो वो 4 हो, और डिपेंड किस पर करेगा? n पर डिपेंड करेगा कि इसका इकाई का नंबर क्या होगा। क्लियर है ना? आप ये सपोज करिए, यहाँ लिखा है 1574, इकाई का नंबर क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब इसके पावर में मैंने लिख दिया 15। अब 15 n है। अब n डिपेंड करेगा कि सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है। ऑड होगा तो कुछ और आंसर आएगा, इवन होगा तो कुछ और आंसर आएगा, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि इकाई के नंबर में 4 होना चाहिए। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिए,
यदि आपका इकाई का नंबर 4 है, पावर मीन्स जो आपका ऊपर वाली घात है वो विषम है तो आपका आंसर 4 आएगा, मीन्स ऑड है तो आपका आंसर 4, और यदि इवन है, सम है, तो आपका आंसर 6। क्लियर है? बिल्कुल एक कुछ नहीं करना है, आप डिजिट देखते ही आंसर देंगे। क्लियर है ना? आगे बात समझ में। यदि डिजिट के लास्ट में 4 है और पावर आपका कोई विषम संख्या में आ गई है, कुछ नहीं करना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यदि आपका डिजिट इकाई का नंबर 4 है, पावर कोई सम संख्या में आ गई है, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 है। क्लियर है ना? मतलब ये हुआ कि आप 0, 1, 5, 6 यदि ये देखते हैं तो आपको पावर से कोई मतलब नहीं है, यदि ये इकाई का नंबर जो लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात है 9 और 4 की कंडीशन में। क्लियर है? यह डिजिट के लास्ट में 9 है और पावर सम है कि विषम है वो देखना है, तो आपके पास रूल लिखा हुआ है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। ऐसे 4 है तो 4 की पावर में क्या हो, सम है कि विषम है, सम है तो 6, विषम है तो 4, बन जाएगा। कोई डाउट है? चलिए आगे चलिए। आपके मन में आ रहा होगा यदि इकाई के नंबर में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए तो क्या करेंगे? परेशान ना होइए, पिक्चर बाकी है, ठीक है ना? चलिए अभी हम चलते हैं इनके पास भी। ये केस क्लियर हो गया, 9 और 4 का वाला भी केस क्लियर होगा। मतलब इन नंबरों से कोई भी संख्या बनकर आती है और आपसे इकाई का नंबर पूछा जाएगा तो आंखों में आंसर देंगे नहीं देंगे? देंगे। चलिए क्लियर है। अब इन पर बात कर लीजिए, और जो हम इसके बारे में बताएंगे वो रूल सब में लागू होगा। बस ध्यान से समझिएगा, रूल कठिन नहीं है लेकिन समझने लायक है। ठीक है? चलिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि 1457 की पावर 17 लिखा है, ठीक है, मीन्स ये हुआ यदि x की पावर n है, अब डिजिट से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या हो, और ये रूल सब में लागू होगा। क्लियर है ना? ये रूल जो बताने जा रहा हूँ मैं वो सभी संख्याओं के साथ लागू होगा। अब अलग से कुछ फोकस नहीं करना है, इतना तो आप देख के आंखों में आंसर देंगे। इनके लिए ये रूल समझ लीजिए, यदि मान लेते हैं कभी एक्स वाई जेड आपको इनका रूल भूल जाता है तो इस नियम से सारे आंसर आएंगे आपके। क्लियर है? यदि x की पावर n है तो n को आप 4 से डिवाइड करेंगे, n डिवाइडेड बाई 4। 4 एक कॉमन नंबर है कि पावर में जो कुछ भी होगा उसको डिवाइड किससे करेंगे? 4 से ही करेंगे। क्लियर है? पावर में जो कुछ भी होगा उसको डिवाइड किससे करेंगे? 4 से ही करेंगे। यदि डिवाइड करने की बात कैसे डिवाइड करेंगे वो समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1457 की पावर 17। अब ये जो पावर है इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। 17 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल की तो ही 3 कंडीशन होगी, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 4 तो आएगा नहीं, 4 होगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ये इतनी कंडीशन आ सकती है। मीन्स जो भी आपका पावर है, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3। क्लियर है? अब चलिए यहाँ समझने वाली बात है। अब यदि आपका रिमाइंडर मीन्स शेषफल 0 आया, मतलब पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद यदि आपका शेषफल 0 आता है तो जो आपका ये डिजिट है x, इसका इकाई का नंबर जो भी लिखा होगा तो उसके मान लेते हैं यहाँ पर इकाई का नंबर x ही है, तो x की पावर क्या करेंगे? 1। यदि आपका x की पावर क्या करेंगे? 0। पहली कंडीशन में यहाँ पर आपके पास 3 कंडीशन आएगी। कौन कौन सी कंडीशन आएगी? यदि 17 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आपके पास 3 कंडीशन आएगी। वो कौन कौन सी कंडीशन है? या तो 0, या तो 2, या तो 3, या तो 4 नहीं आएगा। चलिए इतना क्लियर है ना? चलते हैं आगे। नोट चाहे तो कर लीजिए। अब यदि आपका शेषफल 1 आता है तो x की पावर 1, अब जो भी आएगा वही आपका आंसर। यदि आपका शेषफल 2 आता है तो x की पावर 2। x से क्या है? x से डिजिट है। क्लियर है ना?
जो भी आएगा वही आपका आंसर। यदि आपका x शेषफल 3 आया तो क्या करेंगे यहाँ पर x की पावर 3। अब यहाँ पर जो भी आएगा वही आपका आंसर। अब सपोज करिए यदि आपका शेषफल क्या आ जाएगा 0 आएगा तो क्या करेंगे यहाँ पर, यदि आपका शेषफल 0 आया तो x की पावर 4 करेंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और फिर निकालते हैं आगे की तरफ। जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये था, यदि यहाँ पर लिख जाए 144 की पावर 16। क्लियर है। अब आपको कुछ भी नियम में नहीं जाना है, इस नियम से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। मैंने क्या बताया कि पावर में जो भी नंबर होगी उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब बताइए कि 16 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखिए 0 कंडीशन क्या है, यदि शेषफल 0 आया इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है ना, तो 4 की पावर को हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। क्लियर है। अब 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, मतलब 4 × 4 × 4 × 4। इतना आसान था। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। सपोज करिए कोई बड़ी नंबर आती है, बड़ी नंबर होगी तो 9 होगी, 9 से बड़ी नंबर तो आएगी नहीं। अब 9 की पावर 4 करना है तो 9 की पावर 4 तो आपको याद नहीं होगा। मीन्स ये हुआ कि क्यूब तो आपको याद हो सकता है लेकिन 4 थोड़ी कठिन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 4 × 4 × 4 × 4 कर सकते हैं ऐसा। अब इनका 4 × 4 कितना होता है, 16। यूनिट डिजिट क्या आया, मतलब इकाई का नंबर क्या आएगा 16 में, 6। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए, 6 × 4 24, वैल्यू क्या आई 4। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए तो 4 × 4 क्या होता है 16। अब 16 में इकाई का नंबर क्या है 6 है ना, तो मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। आगे बात समझ में, मतलब 144 की पावर 16 है, इसका इकाई का नंबर क्या होगा तो क्या वैल्यू आएगी 6 वैल्यू आएगी। क्लियर है। चलें आगे, चलिए आप भी सिर्फ समझते रहिएगा, उतारना नहीं है, समझना है। मैथ समझने से आती है, देखने और उतारने से नहीं। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, यदि यहाँ लिखा है 155 की पावर 17, आप चाहे तो देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि यदि इकाई के नंबर में 0156 आ जाए और पावर में कुछ भी रहे तो इसका आंसर क्या आने वाला है 5 ही आने वाला है। लेकिन यदि आप रूल से चलेंगे तो रूल क्या कहता है वो देखिए। यदि यहाँ पर क्या लिखा है 17 लिखा हुआ है, अब 17 को आप 4 से डिवाइड करिए, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16, कितना बच गया 1, मतलब वही क्या है शेषफल है। तो जो भी शेषफल आएगा, शेषफल कितना आया 1, इसके पावर में रख देना है, मतलब 5 की पावर 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है 5। चाहे तो आप यहाँ से सीधे देख के आंसर दीजिए, चाहे तो लगा के आंसर दीजिए। आगे बात समझ में, आप बन जाएगा कोई भी नंबर होगा। चलिए कुछ नंबर लेके चलते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। ये रूल आगे ये मतलब ये रूल क्लियर हो गया। चलिए कुछ नंबर लेते हैं और आगे चलते हैं, फिर कुछ और समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए। जब यहाँ लिखा है 283 की पावर 19। क्लियर है। अब 19 है तो क्या करेंगे आप 19 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। हाँ ये कॉमन नंबर है 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये 19 को अपन 4 से डिवाइड किया, 4 चौको 16, कितना शेषफल आएगा 3 बच जाएगा। अब इस 3 के पावर में 3 को आप रख दीजिए, ठीक है ना। इकाई का जो भी नंबर होगा और जो शेषफल आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 3 आया तो यहाँ भी 3 है, इसलिए 3 की पावर 3 कर दिया मैंने, ये कोई नियम नहीं है। जो शेषफल आएगा, जो इसका डिजिट है इकाई की, उसके पावर में शेषफल को रखना है। मतलब यहाँ पर 3 डिजिट है और शेषफल भी 3 आ गया है, इसको भी हम ऊपर रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में इकाई का नंबर क्या होता है 7, मतलब जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7। ऐसे आप 7 के बारे में देख लीजिए। यहाँ लिखा है 147 की पावर 13। अब आप 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 4 3 12, 1 आ गया ना। अब इसलिए 7 की पावर 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7। कोई भी नंबर हो, ये तो मैं अभी अपने से बना के आपको समझा रहा हूँ। आपके एग्जाम पेपर में जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हों उनको भी आप उठाइए और सॉल्व करिए। जो ना बने कमेंट्स में पूछिए या सीधे आप संपर्क कर सकते हैं 9893278223। क्लियर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका ये लेक्चर क्लियर हो जाए और आपके समझ में भी आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपके समझ में तो आ ही गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो पुराने पेपर में आ चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर आपका है 7 की पावर 95 माइनस
3 की पावर 58, इसमें इकाई का नंबर क्या होगा? आपको रूल तो पता ही है कि किसी भी नंबर को यहाँ पर डिजिट हो उसके पावर में जो भी हो तो पहले हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। यदि आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, जल्दी बताइए। 4 एक कम 4, कितना बच जाएगा? 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 4 3 12, कितना बचा? 3, मतलब 7 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर? 3। क्लियर है? चलिए, माइनस की साइन तो माइनस की साइन। इसी प्रकार आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व करिए, 14 चौको 56, कितना बचेगा? 2 बचेगा, मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा? 2। ये कहाँ से वैल्यू आ गई? मतलब इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 दूनी 8 हुआ, 1 बचा, 4 3 12, 3 15, 3 बच रहा है, मतलब इसके पावर में हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। माइनस की साइन तो माइनस की साइन। अब इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? एक डिवाइड करने का आसान तरीका ये है, कोई भी बड़ी नंबर हो आराम से कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको टेबल पहाड़े ना याद हो, समस्या आती हो। आप इसको काटिए, 4 एक कम 4 हुआ, कितना बच गया? 1 बचा। आप यहाँ 1 समझ लीजिए, ठीक है ना। अब 18 बार 18 तक ले जाना है आपको, तो 4 चौको 16, ये हो गया। अब 2 बचेगा, वो जाएगा नहीं, मीन्स आपकी ही क्या है? रिमाइंडर है। या तो आपको टेबल याद होता तो 14 चौक कितना होता है? 56 होता है। यहाँ पर लिखा क्या है? 58 लिखा है, मतलब 2 तो बच ही रहा है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो जो भी रिमाइंडर आएगा इसकी पावर में रख देना है। क्लियर है? अब चलिए, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 × 7 × 7 करेंगे। क्लियर है? 7 का गुणा कितने करेंगे? 7 से करेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा ना। 7 × 49, इकाई का नंबर क्या है? 9 आया। 9 7 कितना होता है? 63। क्या वैल्यू आ गई? मतलब इसमें इकाई का नंबर कितना आएगा? 3 आ गया। माइनस की साइन तो माइनस की साइन। इसमें 3 का स्क्वायर है, 3 का कितना होता है? 9। ये हो गया 9। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि 3 - 9 लिखा है, 3 छोटा नंबर है और 9 क्या है? बड़ा नंबर है। तो कैसे माइनस करेंगे? अपने को निकालना क्या है? इकाई का नंबर निकालना है। आप ये मान लीजिए इसके पीछे भी कुछ नंबर लिखा होगा, इसके बगल से आप कैरी लेंगे और ये बन जाएगा 13। अब 13 - 9 करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या बनेगा? 4। आगे बात समझ में? बिल्कुल, नो डाउट। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लिख लीजिए, यहाँ कुछ लिखा था अभी। 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। जल्दी से लिख लीजिए। अब इसको उतारने के बाद समझ भी लेना है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, मीन्स आप ये सीख चुके हैं कि इकाई के नंबर में कुछ भी लिखा हो और पावर में कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाली है वो आप आसानी से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका 7, इसकी पावर में 14 है, इकाई का नंबर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है इकाई का नंबर क्या होगा? अब देख लीजिए, इकाई का नंबर क्या होगा? अब साइन कुछ भी रहे, ये सारे क्वेश्चन हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये तो आप आराम से निकाल ही लेंगे क्योंकि पावर में क्या है? 14 है। डिवाइड करेंगे 4 से, जो रिमाइंडर आएगा इसकी पावर में लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। इनमें कुछ नहीं करना है, इकाई नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही सेम करना है, 6 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 का मल्टीप्लाई जो भी आएगा उसके यूनिट डिजिट से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे यहाँ भी करेंगे, बट साइन का ध्यान देंगे हम, क्योंकि इसमें इकाई का नंबर कुछ भी आता है, मान लेते हैं x आएगा, इसमें इकाई का नंबर कुछ भी आएगा, y आएगा, इसमें फिर प्लस कर दिया गया, इकाई का नंबर z आता है। अब हम साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। पहले दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जोड़ देंगे, तब आपका जो एक्चुअल वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट लेंगे और कहेंगे कि इसका यूनिट प्लेस क्या आएगी, यूनिट डिजिट क्या आएगी? ये नंबर आएगा। क्लियर है? बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू साथियों। अंत में एक खबर आपके लिए कि हमारे श्री सुंदरम एकेडमी में MPPSC 2019 के लिए जो भी प्री निकाल चुके हैं उनके लिए है एक मेंस का टॉपर बैच चला जा रहा है, वो भी ऑफलाइन है। इसमें ओनली 10 स्टूडेंट आएंगे, मतलब जो टॉप करने के मात्र 10 छात्र हैं
वही अपने बीच में आएंगे और उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ से क्लास में बैठाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कैसे क्या करते हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। क्लास होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, आंसर राइटिंग होगी, उत्तर लेखन कैसे लिखते हैं, और फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद पर्सनल केयरिंग, ठीक है, आपके संपर्क में जो भी होंगे, तो इसमें आप 25 जुलाई से आ सकते हैं। 25 जुलाई से क्लास ज्वाइन करिए और MPPSC 2019 के लिए टॉप कीजिए। धन्यवाद।